देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहता हूँ अकल और दानिश में तो नंबर 1 है। सर आइसक्रीम के साथ साग भी खा लेते हैं। डाकू इन्हों लुटन आए ने ते कुछ भी नहीं निकलिया। अच्छा मैं जी। कहा पैसे किथे, कहंदे मैं जराबां च लगे। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, 4 दफा पंजाब असेंबली के मेंबर रहे और इसके अलावा लातादाद मिनिस्ट्री इनके अंडर रही। आप सबकी तालियों में जनाब राना मशहूद अहमद खान। और इनके साथ हमारी दूसरी मेहमान होस्ट एंड एंकर मोहतरमा हिना नियाजी। बड़ी खुशी हो रही है जी, आज हिना नियाजी साहब तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं इतना ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ। अरे वाह, इरशाद इरशाद। नहीं, वो भाईजान के लिए। मुजस्सम सियासत हैं, दिल के मुलायम हैं, अक्लो खैर दिन के काबू में रहते हैं, मुकर्रर हैं ऐसे कि जब बोलते हैं तो लगता है सच्चाई के गोले फरमा रहे हैं। क्या बात है। कोई यहाँ बैठकर जमानतें करवाएंगे, अरे वाह। कोई यहाँ से निकलकर यूके पहुंच जाएंगे। एक बात हमें सच बता दे राना मशहूद साहब, ये लंदन वाले शेर पाकिस्तान कब आएंगे? हिना नियाजी साहबा, क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे का वैसा ही। राना साहब, आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। राना साहब, कैसा लग रहा है आपको आपके साथ नियाजी बैठे हुए? इस तरह के न्याजियों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस तरह के नियाजी में प्रॉब्लम नहीं है अब आपको। मगर राना साहब कहाँ हैं आप? इतना अरसा हो गया आपसे मुलाकात ही नहीं हुई ना, आप नजर आ रहे हैं। देखें, एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर IMF, और मैं समझता हूँ कि आपने शाम, इराक, लिबिया, मिस्र का हाल देखा, श्रीलंका का हाल देखा, तो हमारा सबसे बड़ा जो क्रेडिट है इन 16 माह के अंदर वो ये है कि वो इकॉनमी जो 2017 के अंदर इन्फ्लेशन 3.5 के ऊपर थी और जिस जगह पर हम छोड़ कर गए थे और जिस तबाही में आके हमने ली थी, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि CPEC को दोबारा बहाल करवाया। IMF का जो है, जो नामुमकिनात में जा चुका था क्योंकि IMF से डील करके तोड़ी गई और उसके ऊपर IMF कहता था कि जी आप तो अपने वादे पूरे ही नहीं करते हैं। तो मैं शहबाज साहब की गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा वो IMF का दूंगा कि हम दोबारा ट्रैक पे चढ़ गए और डिफॉल्ट से बच गए। मगर राना साहब, जब भी हम नून लीग के दोस्तों से बात करते हैं तो वो जो किस्सा सुनाना शुरू करते हैं हमें, वो 2018 के अगस्त से शुरू करते हैं कि हमने यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद मामला यहाँ पे शुरू हुआ, आगे जो भी होना। तो उस जमाने में एक और बड़ा जबरदस्त आप लोगों का सवाल था, हर किसी की जुबान पे आप लोगों ने कोशिश की कि वो आए, वो था मुझे क्यों निकाला। तो अब आप जब वापस गए तो जाके पूछा कि हमें क्यों बुलाया? अरे वाह वाह। ये मजाक की बात नहीं है, दिस इज वेरी सीरियस क्वेश्चन। हमने बिल्कुल उनसे पूछा। 2018 का मिस एडवेंचर ना हुआ होता, चाइना $46 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका था, $32 बिलियन प्लेज कर चुका हुआ था। सऊदी अरब हमारे साथ $5 बिलियन अगर आप 2018 तक देखें, और उसके बाद $12 बिलियन की प्लेजेस आ चुकी हुई थी। वो सब कुछ रुक गया। 4 साल में 18 से 22 तक पाकिस्तान में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और दुनिया का कोई मुल्क उठा लें जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ना आती, वो चल नहीं सकता। $200 अरब आएगा, $100 अरब IMF के मुंह मारेंगे और $100 अरब पाकिस्तान पे लगाएंगे, वो सारी बातें झूठ साबित हुई। फिर करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, लंबी लिस्ट है। और फिर उसके बाद अब परवेज खटक साहब इन्हीं के साथ थे ना, वो जो कुछ फरमा रहे हैं, जो फयाजुल हसन चौहान साहब फरमा रहे हैं, हम तो नहीं कुछ कह रहे, इन्हीं के घर के भेदी लंका ढा रहे हैं और जो जो चीज़ें निकाल कर अवाम के सामने रख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 2018 से 22 के बाद जब हमें वापस लाया गया तो वो इसलिए लाया गया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा था। याद करें, उमर अयूब साहब ने कहा था 2021 में कि पेट्रोल 310 रुपए पे जाएगा। हमने नहीं कहा था, उनके मिनिस्टर थे। उन्हीं के मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने कहा था कि डिफॉल्ट कर चुका हुआ है पाकिस्तान। 2 माह बाद डिक्लेयर होना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। अल्लाह के फजल से हमने
राइट ट्रैक पे डाला है। बल्कि राणा साहब ने जाके कहा कि हमें क्यों बुलाया, कहते सानू शक है तुसी साडा ब्रीक पेन वाला चार्जर ले गए। आपके क्या हाल है मैडम? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़ा जबरदस्त मॉर्निंग शो कर रही हैं, बल्कि मॉर्निंग क्या, आप पहले कभी इवनिंग शो करती थी, फिर आप मॉर्निंग शो, कोई आपसे शो करवा लें आप कर देती हैं। हाँ जी, शादी के शो भी कर लेते हैं। आपसे तो मैं नाराज हूँ। जब मैं यहाँ हुआ करती थी आपकी पोएट्री, आपकी उस टाइम खत्म ही नहीं होते थे शेर। अब मैं आई हूँ, कोई शेर ही नहीं आपने मुझे सुनाया। सुना दे प्लीज, सुना दे कोई गाना, कोई शेर। मैं सोच के आई थी कि कुछ आपकी तरफ से अच्छा मुझे जो है ना सरप्राइज मिलेगा, देखिए उन्होंने अच्छा इतना- शेर मुझे आप सुनाएंगे। आप तो हैं ही प्यारी, लेकिन सानू मिल गई है, तुसी इजी रहो। आपकी हुस्न पे एक शेर है, इरशाद, हाय, हाय, इरशाद। हाय, हाय। तेरा हुस्न बेमिसाल है, जिसने कर दिया मेरा बुरा हाल है। ये जो आप इतनी प्यारी लग रही हो हिना, ये नेचुरल ब्यूटी है या मेकअप का कमाल है? आपने इसी टीम के साथ स्टार्ट किया था अपना करियर एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा होगा बिकॉज टीम बहुत अच्छी है। अब आप मॉर्निंग शो करती हैं, आपके पास मार्जिन नहीं होता मॉर्निंग शो पे, लाइव होता है गलती करने का। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए, आप उसे कवर अप कैसे करते हैं? और आप नॉर्मली क्या लोगों को बताना चाहोगे, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? इतने ज्यादा सवाल एक साथ पूछ लिया नहीं, आप ऑल इन वन है, ये ऑल इन वन क्वेश्चन है। जी जी बताइए। बहुत अच्छा आपका ये प्लेटफॉर्म है एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हो अभी और इतनी अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हो। मैंने अपने करियर का स्टार्ट इसी प्लेटफॉर्म से किया और आज मैं जहां भी हूँ क्रेडिट जाता है इस टीम को, इस अमेजिंग टीम को। बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा। और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप पंचुअल हैं, तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर है। जितनी मेहनत हिना ने की है ना, हाँ कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा। अरे वाह। मसलन सराइकी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी, पंजाबी, उर्दू, पता नहीं जो जुबानें सानू नहीं होंदियां। वेरी गुड जनाब, क्या बात है। थैंक यू। देखो यार नहीं भाई ये मैं बल्ले दिया या मैंने कुछ शेर एक सवाल पूछा भाई मैंने जवाब दियो, हाल मैं उसको जवाब देना शुरू कीता है तो सब चापड़ी अपनी विचर एक मिनट रुक जाएं, कसम से। वैसे अभी आपने बोला है, मुझे बुज़दार साहब याद आ गए। वैसे ही ना आपको ये भी एक क्रेडिट जाता है, आप उन चंद एंकर्स में से हैं हाँ जी। जिन्होंने बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत के अंदर उनको इंटरव्यू किया था। जी जी बिल्कुल। वो स्टोरी भी मैं शेयर करना चाहूंगी। प्लीज करें, क्योंकि उसके अलावा तो हमें से किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ ये के। हम नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ 2-3 लोग थे जिनको ये फैज हासिल हुआ था। जी जी हुआ कुछ यूं कि हम एक ईद का मैसेज रिकॉर्ड करने गए और उसके लिए मुझे भेजा कि आप जाएं और मैसेज रिकॉर्ड करके लाएं। 2 क्वेश्चंस थे। जब मैं गई तो उन्होंने कहा आज तो मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी शेव नहीं हुई भी। और फिर जब मैंने सराइकी में बात की तो उन्होंने कहा मैं तो फीमेल एंकर्स को बिल्कुल इंटरव्यू देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन यू विल बी द ओनली फीमेल एंकर जिसको मैं इंटरव्यू दूंगा, इसलिए कि आप सराइकी बेल्ट से हैं और आप बहुत अच्छी सराइकी बोलती हैं। वो बड़ा इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे अगले दिन फौरन से कहा कि हम एक प्रॉपर ईद शो टाइप प्लान करते हैं, सिर्फ मैसेज ही नहीं। और क्वेश्चंस वगैरह फिर हमने डिस्कस कर लिया। इंटरव्यू आपने किया तो वो बोल रहे थे? ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत इनोसेंट है मुझे लगता है। अच्छा, आपने इस बात का तायुन कैसे किया कि वो सवाल का जवाब भी उनको वो सीक्वेंस में याद कि आप सवाल ही बताती थी और जवाब ही बताती थी? मैं बुज़दार साहब, आप मुझे कोई सवाल कर रहे थे, एंड जो है इंटरव्यू। बुज़दार साहब, आप ईद पे लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? खैर मैं खान साहब से को पूछता हूँ। नहीं, मगर एक्चुअली आपके सामने सही बोलते थे वो। नहीं, एक्चुअली उनको बहुत हमने पहले सवाल भिजवा दिए थे और अगर मेरा सीक्वेंस ऊपर नीचे होता था कि अगर मैंने तीसरा सवाल दूसरे नंबर पे पूछ लिया है तो वो बहुत ऑफेंड होते थे, कहते थे ये नहीं, दोबारा से वो दूसरा सवाल। है ना, ये बताइए, मशहूद साहब से मुलाकात हुई है कभी पहले? नहीं, पहले कभी मुलाकात। आपने इनको टीवी वगैरह पे देखा हुआ? ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिम। तो जैसा देखा था आपके ख्याल से वैसे ही हैं, असल हकीकत में भी लगते हैं? बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन राणा साहब तुसी किसे शो च नहीं आए कि अपने इलाके च कोई स्नूकर क्लब बना लिया? वजह की है सर? नहीं, देखने से मुझे आइडिया आया कि मैंने आपसे पूछना था। आप इतने माशाल्लाह खूबसूरत मुस्कुराहट है आपकी, पर्सनालिटी इतनी रोबदार है, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? ओए होए और होए। टर्किश ड्रामों में आपकी तरह के एक्टर बहुत वैसे होते हैं। तरकी ड्रामे कितना अच्छा लगे तो उसको भीतर मेरी दोस्त हुआ करती अदनान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहलोल तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं और राणा सनाउल्लाह हम इकट्ठे होते हैं। वैसे ये सर बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको, इस तरह कॉम्प्लीमेंट मिलता है आपको? काफी अल्लाह का शुक्र है कि कम्प्लीमेंट्स ज्यादा ही मिलते हैं। अच्छा, और ये आमतौर पे खवातीन ही कहती हैं कि आपकी स्माइल बड़ी जबरदस्त है? नहीं, ये सारे ही कहते हैं। आखिरी बार आपको किसने कहा था इनसे पहले?
एक खातून ने कहा था। अच्छा, खातून ने कहा था, मगर आपने कहा कि जैसा आप इनको देखती थी वैसे ही हैं ये। हाँ जी, वैसे ही जबकि मुझे तो लगता है कि ये जब सियासत में होते हैं, जब ये खास तौर पे कोई मिनिस्ट्री वगैरह चला रहे होते हैं, इतना नहीं मुस्कुराते, मुस्कुराहट हाँ गायब हो जाती। मुस्कुरा ज्यादा रहे ऑफ कोर्स। सर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? इतनी अच्छी कंपनी में बैठे हैं, मुस्कुराना नहीं और क्या करना है। इतनी अच्छी कंपनी से आपकी मुराद है कि आप हिना और उनकी बात कर रहे हैं? हमारी तो आपको ओवरऑल आदत मैं है। सबकी बात कर रहा हूँ, बच्चे सामने बैठे हैं, सेट अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं। तो यानी कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो सेट अच्छा नहीं होता। बहुत बुरा होगा। वैसे सर कितनी मिनिस्ट्रियां कर चुके हुए हैं आप? 8-9 तो कर चुके। 8-9 मिनिस्ट्रियां हैंडल कर चुके हुए ਹੁਣ हैं। ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ वजीर आजम साहब आ गए। नहीं मगर इतनी मिनिस्ट्रियां माशाल्लाह, मुझे तो पढ़ते हुए प्रॉब्लम हुई थी। आपको पता है कि यूथ अफेयर के भी ये मिनिस्टर रहे हैं सर, स्पोर्ट्स के भी मिनिस्टर आप रहे, आर्कियोलॉजी तक के मिनिस्टर रहे हैं। अरे वाह, लेकिन impressive। एक चीज आपको बताऊं, अल्लाह के फजल से यूथ फेस्टिवल शुरू किया, गिनीज रिकॉर्ड्स बनाए। बिल्कुल। इस तरह की बच्चे और बच्चियां जो हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। मिसाल के तौर पर कबड्डी की जो टीम लड़कियों की बनाई, जो 22 लड़कियां जो कबड्डी में आई, उनमें से 21 कोई कनाडा में है, कोई यूएसए में है, मतलब यहाँ पे जिनको 2000 नहीं मिलता था वो पाउंडों डॉलरों में ले रही हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मतलब, और हमारी यूथ में टैलेंट इतना है कि उनको अगर आप प्लेटफॉर्म देना, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन का है, चाहे वो स्पोर्ट्स का राना है, साहब, ये मेरा एक्सेल एक करते हैं। सवाल है जी, आपसे। जी। आपने यूथ फेस्टिवल की बात की, मैं मियां वाली में तो हुआ करती थी, तो पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ, इंग्लिश डिबेट्स का कंपटीशन हुआ, लाहौर में पंजाब लेवल पे फर्स्ट पोजीशन आई, उसके बाद कैश प्राइज अनाउंस किया गया कि आपको मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, वो कुछ नहीं मिला। किसको? मुझे आप भी लेना जीती है। थी वो? जी मैं जीती थी, पंजाब लेवल पे जीती हूँ इंग्लिश डिबेट्स में। उसके बाद एप्लीकेशन गई मियां वाली से, मेरे ओए, ये कॉलेज कब का की तरफ वाकया है से ना? गई। 2013-14 का वाकया है। 13-14 का वाकया। ओए होए। और पंजाब यूथ फेस्टिवल में जो मेरा राणा साहब, कैश प्राइस उस वक्त अनाउंस हुआ था, मुझे नहीं कितना मिला। कितना था? 2 लाख था प्रोबेबली, और उस वक्त राणा 2 लाख साहब ये बहुत तो ज्यादा 10 होते थे। साल पुराना कर्जा निकल आया। ओए होए। ये तो ना मुझको लग ही रहा है कि जिस तरह अलवी साहब को 22 दिन गुजरने के बाद याद आया, इनको 10 साल बाद याद आया। ਤੁਸੀਂ हीना न्याजी दा कर्जा नहीं ला सकते थे, IMF दा किथों लाओ? मगर राणा साहब बात ये है कि उनको आज आप मिले ही पहली दफा हाँ हैं। जी। ये नहीं, तो लेकिन 10 साल लग गए आपको ढूंढते ढूंढते। फिर फॉलो अप के लिए हम लोग एप्लीकेशंस ये लिखते देखिए रहे, अब- मेरे कॉलेज से एप्लीकेशंस गई, डीसीओ मियां वाली ने एप्लीकेशन ओए लिखी, होए होए। बट नोबडी रिस्पोंडेड। लड़की ने तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा हुआ है सर। पहली तो बात है वो रिकॉर्ड सारे का सारा नैब उठा के ले गई। मतलब वो जो, और आपको पता है कि कितने अफसोस की बात है कि हमने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान का परचम बनाने का, जिसको गिनीज ने दुनिया का सबसे बड़ा परचम डिक्लेयर किया, दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड जिसने इकट्ठे होकर कौमी तराना पढ़ा वो डिक्लेयर किया, और हमारी इसी पे इंक्वायरी शुरू हो गई। मैंने उनको कहा, मैं कहा यार तुम इस बात की इंक्वायरी कर रहे हो कि हमने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। और मजे की बात देखें, उन्होंने कहा कि आपने 10 अरब का इसके अंदर घपला किया, जबकि टोटल बजट 35 करोड़ था। नहीं मगर वो शायद कहना चाह रहे हो कि 35 करोड़ लगा था, मगर असल में 10 अरब था जो कि नहीं, वो एलोकेट हुआ था। ना एलोकेट ही 35 हुआ था। अच्छा। और जब उनको बताया गया कि भाई 35 करोड़ था, तो तभी तो अल्लाह ने बचाया, वरना तो बाकी सब अंदर थे, मैं अकेला ही बाहर रहा हूँ। मगर देखें हमारी तो लड़की का काम नहीं हुआ, वो उसने आज। लेकिन मैं इनका रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ, अगर हुआ तो आज रिकॉर्ड भी चेक करवाना। नहीं, आपके चेक- रिकॉर्ड से मतलब है। देखिए असल में नून लीग वालों का इतना रिकॉर्ड चेक हुआ है कि वो हर एक का हर किसी का रिकॉर्ड चेक करवाते हैं। हिना चाहिए, हमारी दोस्त भी हैं, जी, जी। हमारे साथ काम भी किया है, माशाल्लाह बड़ी तरक्की भी की आपने, मैं बड़ा खुश हूँ। thank you। तो आपने होस्टिंग कर ली, एक्टिंग कर ली, तो जिंदगी का जो अहम फैसला है अच्छा, उसके बारे में आज आप मुझे बता ही दें कि क्या करना चाहती हैं, कब तक मैं इंतजार करूं? तो मैं कब तक इंतजार करूं कि आपकी शादी हो और आप असी आएं। फर्नीचर का बंदोबस्त करिए। वैसे भाइयों का हक बनता है, सुन ले हम चंगे रहे, मामलों का भी हक बनता है, लेकिन भाइयों का ज्यादा होता है। पानी तो इधर ना देखना और रिश्ते कर रही है। अच्छा हिना, तो हाँ बताएं, जी। कोई आइडियल बताएं कि सारा somebody who's very good looking। आप तो पहली उसमें ही फेल हो गई। I'm sorry to offend you। चांस ही नहीं है। अच्छा मैं तो गया गुड लुकिंग बहुत हो, गुड लुकिंग हो, पढ़ा लिखा हो। राणा साहब सोच रहे हैं सारी खूबियां तो मेरे च मगर कितना को पढ़ा लिखा हो है ना? बैचलर्स डिग्री तो एटलीस्ट हो। तो बैचलर्स डिग्री तो कोई बहुत पढ़ा लिखा तो ना हुआ, ये तो नॉर्मल आप एक बात करने की तमीज हो, बात करने का ढंग किससे हो, बात करने की तमीज हो। लोगों से, अच्छा, मुझसे, ठीक है। मेरी फैमिली ओके, से, ठीक है। और गुड लुकिंग भी हो। गुड लुकिंग भी बहुत रिलेटिव है। अमीर कितना हो?
doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't really matter. अब देखो ना, अमीर हुआ doesn't matter. ते 10 साल पूछो ना कि ही ना कितना ब्याह कीता ताए दा मुंडा ही नसीबां च सी। राणा साहब, आप तो 4 दफा असेंबली के अंदर रहे हैं, आपकी नजर में कोई हो? इतनी वैसे बड़ी ही- पार्टी है आपकी, उसके अंदर तो हजारों लोग होंगे मेंबरान। 4 दफा असेंबली च रहे, 4 निकाह जायज। ये प्रोग्राम मेरी बेगम ने भी देखना है। बस भाई मेरे थे टार्जन नु भी लाया होगा ना, बेगम को जरूर डरता होगा जी। वैसे ये क्यों होता है राणा साहब? मेरा ख्याल है कि मजाक को अगर छोड़ के बात करें तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जो आप एक दूसरे को देते हैं और देनी भी चाहिए, और वो जो कुर्बानी आपके लिए देती है तो उसको आपको एक्नॉलेज भी करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी। अच्छा। आपकी पर्सनालिटी इतनी ही घर में रोबदार है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा डर के या चुप करके रहते हैं? घर कपड़े भी इस्त्री कर लेंदे ने। आई एम लकी इन द सेंस कि मुझे घर के काम नहीं करने पड़ते, मतलब बहुत अच्छे तरीके से संभालती है, अच्छा। और मुझे फैमिली को नहीं देखना पड़ता, रिलेटिव्स को नहीं, मैं मगर सियासत और उन्होंने- हल्का देखता हूँ। राणा साहब, उन्होंने बात स्पेसिफिकली रोबदारी वाली की है, वो वाली नहीं। क्या आप घर जो के अंदर दिखता है। भी नून लीग के वर्कर के तौर पे रहते हैं, पीटीआई के वर्कर के तौर पे? मतलब मैं बदतमीज नहीं हूँ। सहमे हुए उतरे ही रहते हैं। नहीं, मतलब हमारा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा। तो रोब डालने की जरूरत नहीं पड़ती और कोई बात मनवाने के लिए कहना नहीं पड़ता, चीज हो understanding जाती बहुत है और उसको भी कहना नहीं पड़ता। अच्छा। तो मतलब एक इस तरह नहीं भाभी गल ना मनते तुसी ये कह देंदे होगे ना मैं पार्टी चेंज कर लांगा। اجلس قلب اجلس ما في مشكله. कोई उठे ही नहीं थे, हमें बैठो बैठो कहीं जा रहे हैं। السلام عليكم. عارف ايوه هذا السياسي رانا مشحود. ايش ايوه هذا ايش نفر قلم انا اريد خوض الانتخابات. वो कहना मैं पाकिस्तान तो ना इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। हैं? आप नहीं लड़ सकते क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। انا ما في باكستان. أنا ما في पाकिस्तान। ما في مشكله، انا ترك الوطني في مشرق الوسطى. ईमान ना कहना मैं उतों दी नेशनलिटी छड़ देंगा, मैं इत्थे आ जाऊंगा। ओ भाई, इलेक्शनों की वजह तो ايوه لكن استطعت ان تؤكدوا في حسب تذكره. वो कह रहे हैं मुझे ये यकीन दिलाएंगे ये मुझे टिकट देंगे। यू वांट अ नून लीग टिकट? حقيقه से पूछो, ये इसको नून लीग का टिकट इस चाहिए। बार थी नून लीग, ايوه في نون ليج. ये नवाज ايوه زي كده. ये क्या किया इसने? वो शेर दा वो बनाया है। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨੀਂਦ ਆਈ ਖਰਾਟੇ ਲੈ ਰਹੇ। يا صديق انت ما في يمكن التصديق كم فلوس هدي حسبا. कहंदा जी मैं इन्ना पार्टी फंड देंगा कि तुम सोच नहीं सकते। ايوه بعدين في سوي بارتي انا يطعم لحم في حلال الحيوان. ओए होए होए क्या? कहंदा जी इलेक्शन जितने तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ऐसे हलाल जानवर ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਵਾਂਗਾ انت مو عاقل قبل هذا. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕभी भी नहीं खाता होएगा। ये कौन सा ईश जानवर? ईश जानवर ईश اي عمر ذا قوي. क्या? ਊਂਟ ਦਾ ਊਂਟ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। صحراي. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਊਂਟ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਖਾਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ। ओके। يا فارق النفر. ਇਹ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ خلي في عقل شيء ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। سوف تكون عندك يعني मेरी अम्मी कहती जड़ाकें दा पे होंदा. आप उनसे बाहर बात करिएगा, यहाँ पे ये बातें नहीं हो सकती। ब्रीफकेस में क्या है? कैसे? ओ अंता ये सारे पैसे इसको दे दूं? هذا हाँ في بارتي हाँ ما شاء الله. वेलकम बैक टू गपशप। सर ये बताएं, अभी हम पिछले बहुत अरसे से नोटिस कर रहे हैं, ये हमजा शहबाज साहब कहाँ होते हैं? इधर ही होते हैं। ये इधर किधर होते हैं? हमारी आंखें उनको ढूंढ रही हैं मगर हमें नजर ही नहीं आता वो। देखें, अब ये भी एक बहुत तल्ख बात है। आपने सवाल पूछा, एक शख्स जिसका कोई गुनाह नहीं था उसके ऊपर एक केस डाला गया, 2 साल जेल में रहा, उनकी औलाद नहीं थी और अल्लाह के फजल से उनको एक बेटी अल्लाह ने दी, वो उनकी शक्ल नहीं देख सके 1 साल, और उस बच्ची के हेल्थ इश्यूज थे, डॉक्टर्स ने कहा था कि उनका इलाज करवाना है। तो ये जो होता है ना कि आप एकदम कह देते हैं कि जी ये चोर है, मैंने खुद फेस किया हुआ है। मुझे अपने बच्चों के स्कूल चेंज करवाने पड़े कि जब मतलब एक झूठे इल्ज़ामात और ये सारा, तो मतलब आप कहते हैं कि ये सियासतदान है, इसकी ज़िंदगी तो पता नहीं क्या है। हमारे बच्चे और हमारी फैमिलीज़ भी वो सारा कुछ फेस कर रहे होते हैं
जो मीडिया पे चल रहा होता है। और हमजा साहब का भी ये है कि एक बहुत बड़े क्राइसिस से वो गुजरे हैं, लेकिन वो इंसान आज भी उधर ही खड़ा है। जब वक्त आएगा तो वो उसी तरह इस मुल्क की खिदमत करने के लिए, अपने हलके की खिदमत करने के लिए, पंजाब की खिदमत के लिए उसी मगर तरह। राणा साहब वो वक्त आने नहीं वाला अब तो। 2018 में जो इलेक्शन चोरी हुआ था ना, हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि मेरिट की बुनियाद पर ये वाला इलेक्शन हो और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और मेरिट के ऊपर काम हो। मगर हमजा साहब नजर आएंगे क्या? क्योंकि एक अपेयरेंस सिर्फ उनका हुआ है पिछले कुछ दिनों में। हमजा भाई इंशाल्लाह राणा साहब बात करेंगे, हमारे प्रोग्राम में गेस्ट भी आएंगे। वो डन हो गया। तो यानी कि आज अब राणा साहब दो वादे करके यहाँ से निकल रहे हैं। एक हमजा साहब को आप लेकर आएंगे और दूसरा ये कि उनका वो जो लैपटॉप इनाम है उसको इन्वेस्टिगेट करवाना है। मैं समझा कि शायद इनकी शादी करवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा अब बात सुने मशहूद साहब, आप अपनी मर्जी वाले काम ना पकड़े। लड्डू लड़ गया थोड़े बिराह नूं हैं यार, ਲੱਡੂ ਹੀ ਲੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਰ ਲੈ। हाँ यूं बता दे। ਭੈਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਪਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੰਦ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾ। हाँ ਗਏ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੁੱਥ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦਾੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਲ ਦਾੜ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਦਾੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਦੀ ਦਾੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। यार इस गल ते बड़े हंसते ने। मैंने कहा नहीं यार अकल दाड़ तेरी चेंज करनी पैनी है, हाँ। छोटी लानी पैनी है। ठीक है। ते मैं क्या सर टाइम कितना लगेगा? कहंदे ने 4 विजिट होणगे, ओए होए 1.5 लाख रुपया भी लगेगा। ओए होए। वो मैं क्या साडे कोल तो टाइम नहीं हैगा, तो पैसे कित्थों आए? हाँ मैंने फिर याद आया अपने बेस्ट फ्रेंड आरफ अलवी साहब। ओ मैं क्या वो भी ते इट हैज बीन हैगे। Yes, yes। मैं कीती काल पहले 2 नंबर ही मिलाए ने ते चुक लई ने। ओए होए होए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜੇ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੰਦ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਏ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, हाँ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਹਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੰਦ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹਿਲ ਗਏ ਨੇ। ठीक है ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਜਾ ਕੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, अच्छा ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟमेंट ਲੈਣੀ शुरू कर। ठीक है। ਤੇ ਬਾਹਰ एक छोटा सा बोर्ड ला दे, 1 हफ्ते में 3 मरीजों के साथ चौथा फ्री। अच्छा ਸਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਆਸਾ ਕਰਾਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ नहीं ਹੋਣੀ कि आपने अच्छा किया, मैं भी मेहमानों से बात कर रहा हूँ। ओ लो यो मेरे अल्लाह एडे एडे अच्छे मेहमान बुलाते हो ते दस दे नहीं। अच्छा जी जी सर मेरे फैन है कि नहीं? आप इनके फैन होंगे। हाँ सच मैं इन्हां दा फैन हैगा बई। ऐसे कमाल इन्होंने सॉन्ग गाए ने पाकिस्तान वास्ते। मैं कहना मेरे बच्चे नु याद हो गए। कौन से गाने? मसूद राणा साहब। अरे मसूद राणा साहब नहीं है। नहीं सॉरी राणा मशहूद साहब। हाँ। मैंने याद आ गया। सारी जिंदगी इन्हां दे नाल इलेक्शन कौन लड़िया? कौन लड़े है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਲੜਿਆ, ਜਿੱਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। हाँ ਆਏ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਲੜਨਗੇ। हाँ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਗੇ? आप साथ होंगे। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਹਲੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ। अच्छा ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ? जी सर, लेकिन डेट उन्होंने हल्की हल्की मेरे कान ने दसी, मैं तुहानू दसनी नहीं। अच्छा तुसीं बड़े चलाक हो, तुसीं प्रोग्राम में दस देनी है और उन्हां डेटां ते इलेक्शन नहीं होने, तुसीं मैनू बेइज्जत करोगे। नो 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 ये तो माशाल्लाह हसन नियाजी साहब बैठे ने। हसन नियाजी नहीं है। सॉरी सॉरी सोच के बोलो। हाँ अपना है अपना इन्हां नियाजी साहब। हाँ इन्हां नियाजी साहब दा अल्लाह दे हुक्म नाल मैं बचपन तो फैन हां। नहीं मैं वैसे क्या है, लेकिन मैं देखे ना जी प्रोग्राम माशाल्लाह मॉर्निंग शो जिहदे च बैठे होण, मैं तो फौरन रिमोट चुके तो चेंज सर मैं इन्हां दे प्रोग्राम ते आ जाना।
यार मतलब न्यूज़ चैनल चेंज करके ਇਹ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ अच्छा अच्छा ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ LLB ਕਰਦੇ ਸਨ हाँ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ आप उनको यूनिवर्सिटी भी छोड़ने जाते ਜੀ थे ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ LLB ਕਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ हाँ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ना करें ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਬਸ ਇਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ हाँ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ना करें ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਦੂਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਧੀ ਬਸ 5 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਵੇ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ Yes, sure. सेल्फिश I'm sorry about that ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ Thank you. ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 140 ਫਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ फॉलोअर्स ਫੋਲੋਵਰਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾਲ अच्छा 6 ਫਾਲੋਅਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुना वाहिद है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि पिछले 1.5 साल से आपकी हुकूमत में आवाम ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, तो आने वाले इलेक्शंस में कितने % चांसेस है कि नून लीग की हुकूमत दोबारा आएगी? बेटा बात यह है कि जिस वक्त हमने 2022 में इक़्तिदार संभाला था ना, तो उस वक्त PMLN जो पॉपुलैरिटी थी वो हाइट पर थी। सारे सर्वेस को देखें और जो हुकूमत चल रही थी उस वक्त, उसकी जो नाकामियाँ थी उसकी वजह से लोग हर जगह पे जो गुफ्तगू करते थे, तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम 2022 से 23 तक का कहते कि ये करते रहें जो भी हो रहा है, लेकिन हमने उस वक्त मुल्क देखा था, हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल की कुर्बानी दी थी और वो कुर्बानी दे के आज हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया। हमारी जमात वो जमात है कि जिसने जब एटमी धमाके करने थे फैसला किया था तो पता था कि हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से एटमी धमाके करके आज पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाया। आज पाकिस्तान की सलामती है तो इस एटॉमिक डेटरेंट की वजह से है कि इंडिया हमारी तरफ आंख नहीं करता। इसी तरह जब 2013 में आए तो सी पैक पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की तरफ लेके गए और उसकी भी हमें सज़ा मिली। वो जो सारा कुछ था वो सिर्फ़ इसलिए हुआ कि हम पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा कर रहे थे। तो हमें अल्लाह पर एतबार और यकीन है, हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया है और अगला इलेक्शन जो है लोगों को ये समझ आएगा कि हमने जो ये कुर्बानी दी है अपने पॉलिटिकल कैपिटल की, ये पाकिस्तान के लिए दी है। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इज़ा बतूल है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मैम से है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मॉर्निंग शोज़ भी किया और सैटायर शोज़ भी किया, तो आप इनमें से कौन से ज़्यादा इंजॉय करती हैं? जितो ज्यादा पैसे हों That's not true. कहीं ना कहीं ये चीज मैटर करती है, मॉनेटरी एस्पेक्ट जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि मॉर्निंग शो ज्यादा मैंने एंजॉय किया, क्योंकि नाश्ता फ्री होता ना नाश्ता और पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। मतलब आपको लगता है आप टाइमली फ्री हो गए हैं, बहुत सारा टाइम होता है, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे मुश्किल सवाल है एक चूज करना, लेकिन जो कि आजकल मैं मॉर्निंग शो कर रही तो हूँ आजकल वो अच्छा लगता है। आजकल वो अच्छा लगता है, रूटीन बन गई है। आई वाज नेवर अ मॉर्निंग पर्सन। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शाहवेज़। सर, PDM की हुकूमत में बहुत से नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका देता है नून लीग को, तो इन फ्यूचर नौजवानों के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? बात यह है कि अल्लाह के फजल से अगर आप देखें ना कि जो यूथ हमारी फ्यूचर है उस पर इन्वेस्टमेंट किस जमात ने की है। लैपटॉप से लेके एजुकेशन इंडोमेंट फंड से लेके स्कॉलरशिप से लेके PhDs, दुनिया की बेहतरीन 50 यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चा और बच्ची दाखिला ले लेता था, पूरा जो उसकी स्टडी का खर्चा हुकूमत उठाती थी। चाइना के अंदर इस वक्त 7,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। बाहर का एक्सपीरियंस होना बुरी बात नहीं है अगर आप उसको एक पॉजिटिव उसमें देखें। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। रोज़गार स्कीम जो हमने 25-30 करोड़ से शुरू की थी, आज वो पाकिस्तान को 10.5 अरब से ज़्यादा वापस कर चुकी हुई है। लाइब्रेरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों और बच्चियों के लिए
मैंने चंद दिन पहले भी एक लाइब्रेरी का विजिट किया, वहाँ से CSS निकल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकल रहे हैं। तो आपको अपने फ्यूचर पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 5 साल में हालात बन गए थे, वो हालात ऐसे थे कि यहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। कोरोना के बाद पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल आप देखें सेटअप जो है वो एक चैलेंज बन चुका हुआ है। पहला मरहला था डिफ़ॉल्ट से बचना, दूसरा मरहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आना, जो अब तक हमारे पास अल्लाह के फजल से $48 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट्स प्लेज हो चुकी हुई हैं, जो अगले चंद माह में आना शुरू हो जाएंगी। और उससे पाकिस्तान की जब मईशत चलेगी, जिस तरह 2013 में हम आए थे तो याद करें कि दहशतगर्दी थी, रोज़ बम धमाके थे, लोड शेडिंग 22-22 घंटे की थी, और हमने जब उसको टर्न अराउंड किया था तो मईशत पैरों पर आई। इसी तरह जब ये इन्वेस्टमेंट आएगी, मईशत पैरों पे आएगी, इस तरह के बच्चे और बच्चियों के फ्यूचर बनेंगे इंशाल्लाह, और वो यहीं पे रह के काम करें। और वैसे भी बाहर जाना भाईजान कह रहे बुरी बात नहीं है, जाके ना आना बुरी बात है। ये भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, देखें नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो ये होता है ना कि वो वापस नहीं आ रहे, ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जो अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान वापस आए थे, एक असूल के ऊपर आए थे, अपनी बेटी के साथ वापस आए थे, और पता था कि बाप और बेटी ने जेल में जाना है, लेकिन आए थे वापस। बच्चों को प्लेटफॉर्म देना हर हुकूमत का फर्ज है, और हम इस पर काम करते रहें और आइंदा ज्यादा करेंगे। राना साहब, है ना, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा मैं MCQ की सूरत में, आपने उनको प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द वे यू वांट। अगर आप वो ना करना चाहें तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज पे आप अगर सही जवाब देंगे तो आपको पर सही जवाब 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आप कितने जनरल नॉलेज खेलते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप MCQ पे रहते हैं। इट्स अप टू यू। डॉलर होते तो खेल लेते हैं सर, डॉलर अगर आप लोगों ने छोड़े होते तो हम ही रख लेते जैसे अब इस पे भी बात कर ले। डॉलर जो है 2021 से नापैद होना शुरू हुआ, और एक वक्त आ गया था कि 2022 में जब हुकूमत ली थी तो तेल और LPG और LNG के पैसे नहीं थे देने के, बिल्कुल, क्योंकि डॉलर ही नहीं था मार्केट में और हुकूमत के पास भी नहीं था। अब वो डॉलर वापस आ रहा है इंशाल्लाह। अगले 2-3 महीने सख्त हैं, लेकिन फिर इंशाल्लाह ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। आप एक चीज याद रखें, नहीं उन्होंने कहा उनको याद करें। नहीं, मैं इन्हीं को याद कराने लगा हूं। आपने 2 लाख लेने हैं अभी नहीं। ये जितनी बातें कर रही हैं उतने पैसे कम होते हैं। जी, अंडर द स्पॉटलाइट का आगाज करते हैं। सबसे पहले राना मशहूद खेलेंगे। राना साहब ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक तकरीर जो है वो आप बार बार सुनेंगे, एक तकरीर जो है वो आप एक बार सुन लेंगे, और एक तकरीर जब आ रही होगी तो आप खामोशी से अपने कमरे से बाहर निकल जाएंगे। तो बताइए किसको कहाँ प्लेस करना चाहेंगे आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है ख्वाजा सलमान रफीक, मुश्तबा शुजा रहमान और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे? बहुत अच्छा बोलते हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब। ठीक है, किसकी तकरीर को एक बार सुन लेंगे आप? मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो एक बार सुन लेंगे। मुश्तबा, मेरा ना बेहतरीन दोस्त मुश्तबा है, ठीक है, तो हम दोनों इकट्ठे ही कमरे से बाहर चले जाएंगे। मुश्तबा साहब आखिर में उन्होंने आपको रखा और बाहर चले गए कमरे से। आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है राना मशहूद साहब, क्या चाहेंगे कि कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर करे आपकी जिंदगी बनने वाली फिल्म पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज, हुमायूं सईद और शान। शान इज माई गुड फ्रेंड। मैं जो तकरीरें करता हूँ कई दफा लाउड भी हो जाता हूँ, तो शान भी कई दफा लाउड हो जाता है। अच्छा, चलेगा शान। तो शान साहब चलेंगे, ठीक है। सारी फिल्म घोड़े पे बैठ के बनेगी। ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना नियाजी और अरीज फातिमा। इतना बड़ा जहाज है, छोड़ूंगा मैं क्यों किसी को, मैं दोनों को ले जाऊंगा। मसला सिर्फ ये है कि वो असल में VIP पास एक है आपके पास, तो आपको किसी एक को लेके जाना पड़ेगा। वैसे आप हमारे हामी हैं या हमारे मुखालिफ हैं कि टाइटैनिक पे हमें भेज रहे हैं, किसी और चीज पे भेज दें? राना मशहूद साहब लंदन जा रहे हैं और कुछ पता नहीं कि कब वापस आएंगे, किसको फ्लाइट पे साथ लेके जाना चाहेंगे? 7-8 घंटे का सफर है, हिना नियाजी या अरीज फातिमा, कुछ पता नहीं कि आप कब वापस आएंगे।
वैसे अब यहाँ पे तो चूंकि मैंने घर जाना, बेगम को ही लेके जाऊंगा। टाइटैनिक बेहतर था ना, देखिए। आखिरी सवाल है सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास है मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब हमजा शहबाज। बीइंग लेडी मरियम को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को दे दिया। बिल्कुल जी। हिना नियाज़ी साहिबा, ये बता दीजिए मैडम, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सी अदाकारा आपका कैरेक्टर करें? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। सबा कमर आप चाहेंगी। ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों का शो चल रहा है, एक को आप बार बार देखेंगी, एक को आप एक बार देखेंगी, और एक का शो आएगा तो आप फिलहाल अपने कमरे से निकल जाएंगी। जी ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मदीहा नकवी, शाइस्ता लोधी और निदा यासिर। तो किसके शो को बार बार देखेंगी? शाइस्ता का बार बार देख लूंगी। एक बार देखेंगी किसका? मदीहा नकवी का। ठीक है। और आखिरी पे आप जा रही हैं बाहर, चाय निदा पी यासिर। लूंगी जाके, कुछ खा पी आऊंगी। ठीक है, निदा यासिर साहिबा का। ये बताइए, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। मौलाना साहब के साथ चली जाऊंगी। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाब किया इन्होंने। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। अच्छा ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, ओके, फवाद खान और वहाज अली। तो सेल्फी किसके साथ है? वहाज अली के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? हुमायूं सईद। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? फवाद खान आई थिंक। फवाद खान साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। ठीक है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास है राना मशहूद साहब, ओके, इफ्तिखार ठाकुर साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब। जिंदाबाद। शहबाज शरीफ साहब को दे दी है उन्होंने। ओए होए होए होए। जैकेट उन्होंने दी बनती सी, इन्होंने दी जिन्नी से ते इन्होंने ते सनी प्लस ला दियो, खबर होए। मगर जो भी है, राना मशहूद साहब और इफ्तिखार ठाकुर साहब रह गए हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो लाइफ जैकेट ले गए हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।